सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को नंबर लाइन पर कैसे शो किया जाए। ठीक है, ये क्लास 9th का सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है ये चैप्टर 1 का। तो आपको ये मैं एकदम एक बेसिक तरीके से और काफी अच्छे तरीके से आपको सबसे सिंपलेस्ट वे से आपको समझाने वाला हूँ। सो प्लीज इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, आपको 100% ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी कि कैसे रूट 2 को, रूट 3 को या फिर रूट 5 को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रूट 2 को कैसे लिखा जाता है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ। हमें अगर इसको रूट 2 पर शो करना है तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि अगर हम रूट 2 की बात करें तो सबसे पहले इसके एक आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ती है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये हमारा एक, सपोज करिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। अब आपको क्या करना होता है कि आपको पता है कि ये हमारा क्या है भाई, ये जो नीचे ये क्या होता है, बेस। और ये आपका ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। और आपका ये वाली जो साइड है वो होती है आपकी हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो हाइपोटेनियस जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, रूट 2 के बराबर होनी चाहिए, है ना। आपके हाइपोटेनियस कितनी, यानी रूट 2 के बराबर होनी चाहिए। तो बच्चों अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर कंसिडर करोगे, ऐसा कुछ कंसिडर करना है आपको कि आपका ये, आपसे मैंने इसको कंसिडर कर लिया 1, और इसका जो परपेंडिकुलर है इसको भी मैंने अगर 1 कंसिडर कर लिया। ठीक है, यहां से यहां तक ये 1 है, और ये इसका जो बेस है वो भी मैंने 1 कंसिडर कर लिया। अगर मैं इसका रिजल्ट निकाल तो मेरे जो हाइपोटेनस है ना वो रूट 2 आनी चाहिए। अगर रूट 2 आते तो ठीक है, अगर नहीं आएगी तो फिर आपको कैलकुलेशन फिर से सही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें रूट 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बेस को भी 1 कंसिडर कर लीजिए, है ना। और आपका ये जो परपेंडिकुलर है आप इसको भी 1 कंसिडर कर लीजिए। देन आपका ये जो है रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, ये जो हाइपोटेनस है ये रूट 2 आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कि हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर हमने कितना कंसिडर करा है, 1 कंसिडर करा है। तो यहाँ पर आप 1 पुट कर दीजिए और 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसी तरह से यहाँ पर हमने जो बेस है, बेस 1 कंसिडर करा है, और आपको जो परपेंडिकुलर तो वही 1 था, तो यहाँ पे भी हम 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसको सोल्व करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा ये। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करेंगे और तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि ये जो स्क्वायर जो है ना, ये जब भी हटता है यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, इस पर रूट डल जाता है। तो एच की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, √2। ठीक है, तो देखिए हमारा जो हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो कितना आ गया, √2 आ चुकी है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो कंसिडर किए थे हमारे परपेंडिकुलर और बेस 1 1, वो एकदम सही है। ठीक है, बस तो सबसे पहली स्टेप तो आपकी यही थी। स्टेप जो फर्स्ट है आपके बच्चों वो यही थी। अब सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके बताएंगे। अब नंबर लाइन पे किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो चीज आप एक बार यहाँ पर अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है मेरी। तो देखिए सपोज करिए सबसे पहले आप क्या करिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, आपको स्केल से करनी है और इसके अंदर कंपास का यूज होगा, है ना। तो देखिए सपोज करिए कि ये है हमारे पास, कितना है, ये है हमारे पास 0। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिस्टेंस ये 1 मान लिया इसको, और इतना डिस्टेंस मैंने कवर करके यहाँ पे इसको 2 मान लिया, और यहाँ पर हमने 3 मान लिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो हाइपोटेनस और बेस है वो क्या है, 1 1 ही है। अब आप क्या करिए, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है 0 से लेके 1 तक, तो ये मैं इसको 1 कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने सपोज करो कि आपने यहाँ पर क्या रख दिया, आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर को रख दिया है, सॉरी बेस को आपने यहाँ रख दिया, तो मान के चलो ये जो है 1, ये यहाँ पर आ गया आपका। ठीक है, चलिए अब आपका जो हाइपोटेनियस है, सॉरी परपेंडिकुलर है, वो भी कितना है, 1 है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अगर आपका 1 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको इतनी ही लेंथ पे यहाँ पे 1 आप बना दोगे। ये मान के चलो यहाँ तक बन गया हमारा 1, है ना। अब देखिए ये जो डिस्टेंस था वो कितना था, 1 था।
और ये वाला जो डिस्टेंस हमने कंसिडर करा ये भी कितना है, 1 है। ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब क्या करना है बच्चों आपको, यहाँ पर ये आप क्या करोगे, यहाँ पर है ना 90 डिग्री का एंगल बनाओगे इस जगह पर। ठीक है। तो यहाँ से आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, यहाँ से कंपास से आप 90 डिग्री का एंगल तो बना ही लोगे इस पॉइंट 1 पर। ठीक है। जब आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो क्या करना है आपको, स्केल लेनी है और स्केल से ये जो डिस्टेंस है इसको यहाँ से यहाँ टच कर देना है। ठीक है। अब ये टच कर दिया तो अब टच करने के बाद बच्चों ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये ठीक है, वो कितनी थी, √2 आई। अभी आपको दिखाया मैंने कि 1 आपने यहाँ कंसिडर करा, 1 आपने यहाँ कंसिडर कर लिया। ठीक है। तो 1/1 हमारा कितना गया, √2 आ गया। अब क्या करोगे, अब आप क्या करो, कंपास लोगे और कंपास से क्या करोगे, यहाँ पर आपको उस कंपास की निडल रखनी है और यहाँ पर आपको पेंसिल रखनी, पेंसिल की जो निब होती है वो यहाँ रखनी है। ठीक है। अब क्या करोगे, इस लेंथ को आप क्या करोगे, इस लेंथ को आप अपने कंपास के अंदर इसको फिल कर लोगे और फिर यहां से आप सीधा इस पॉइंट से, ये इसकी जो लेंथ है वो आप इसको फिल कर लोगे। फिर आप इस पॉइंट से सीधा एक ऐसे फिल करके आप यहाँ पर एक चाप काटोगे, यानी कि एक आर्क कट करोगे। तो जो आर्क है वो इस लाइन पर कहीं ना कहीं जहां पर टच होगी, ठीक है, सपोज करिए हमारी ये लाइन है वो यहाँ टच हो गई है ना, इस पॉइंट पर अगर टच हो गई है इस पॉइंट पर, तो जहां पर वो टच हुई है ना, वही आपकी जो वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, √2 है। और वो √2 कहाँ पर है, आपका नंबर लाइन है। देखो ये एक नंबर लाइन है ना भाई, ये हमारी एक नंबर लाइन ही तो है। ठीक है। तो इस तरह से करते हैं √2 को नंबर लाइन पर ड्रॉ। आई होप आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब एक और बात बताता हूँ कि भैया √2 के लिए, सॉरी √2 तो हमारा कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि √2 कैसे करना है। अब इसी तरह बच्चों अगर आपको करना हो √3, ठीक है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके, जैसे देखिए अब आपको करना है √3 को। √3 को तो सबसे पहले मैंने क्या कहा बच्चों, कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो जैसे आपने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ये ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि आपको ना कैलकुलेशन ऐसे करनी है कि आपको जो हाइपोटेन्यूज है ना वो कितने आ जाए, √3 आ जाए। और √3 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना, कि मैं परपेंडिकुलर बेस को क्या कंसिडर करूं जो मेरा √3 आ जाए। तो देखिए आप क्या करिए, सपोज करो यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, 1 कंसिडर कर लेना बेस को। ठीक है। और परपेंडिकुलर को आप कंसिडर कर लेना √2। ठीक है। जैसे आप इसको कंसिडर कर लोगे ऐसे, है ना, तो देखिए अब ये कितना, √3 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए मैंने जो पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी वो यहाँ पर भी लगा दूंगा सेम। क्या, एच का स्क्वायर बराबर क्या होती है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर कितना हमारा 1 है, सॉरी √2 है, √2 है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया प्लस बेस कितना हमारा 1 है, 1 का आप स्क्वायर कर दीजिए बच्चों। देन एच का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट, स्क्वायर से रूट कट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे को अगर ये चीज भी नहीं पता है कि अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आता है या नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे इसको बच्चे को रफ में यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ पर आप यहाँ देखिए, जैसे कि मेरे पास ये है √2 का आपको स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर का मतलब बच्चों आप जनरली समझते हो कि क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है। अब क्या करोगे आप बच्चों, ये मैंने मान के चला, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी कोई भी दो चीज अगर रूट में मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या करते हैं, इनकी जो रूट तो इनका कॉमन हो जाता है और जो अंदर जो वैल्यू होती है ना वो अंदर एक साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। और जैसे मैं 2 × 2 करा तो ये कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। और 4 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 2। ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है। एक एक चीज बेसिक से बता रहा हूँ, एक भी स्टेप मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको समझ में ना आए। ठीक है। हर एक बच्चे को साथ में लेके चल रहा हूँ, चाहे वो स्टैंडर्ड का बच्चा हो चाहे वो बेसिक का बच्चा हो। ठीक है। तो देखिए √2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए 1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 1 आना ही है। अब देखो एच स्क्वायर बराबर यहाँ पे टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया, 3 आ गया। चलो अब एच की वैल्यू कितना आ जाएगी, मैंने कहा था जब भी स्क्वायर आप हटाओगे तो यहाँ पर क्या कर जाता है, रूट लग जाता है। तो यहाँ पर अपना कितना आंसर आ गया, √3। ठीक है। तो देखिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गई, √3 आ गई। और हमको यही प्रूफ करना था, है ना, तो √3 आप आराम से बना पाओगे आप। ठीक है। तो √3 जो है बच्चों इस तरह से करना है। तो आपको बेस क्या कंसिडर करना है, हमेशा 1 कंसिडर करना है। और आपका जो आपका परपेंडिकुलर रहेगा वो कितना होगा, √2 रहेगा।
यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब देखिए, अब रूट थ्री के लिए आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले रूट थ्री बनाने के लिए अगर आपको नंबर लाइन पर शो करना है तो सबसे पहले आप रूट टू को बनाइए। तो रूट टू तो हमें भी बनाकर आए हैं, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम रूट टू बनाकर आए ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी ग्राफ पर, यहीं पर आपको ना रूट थ्री बनाना है। ठीक है, चलिए, है ना, रूट थ्री बनाना है। तो अब आपको क्या करना होगा रूट थ्री के लिए, देखिए ये हमारे पास क्या है, रूट टू है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास क्या है, रूट टू है, ये परपेंडिकुलर है। अब इसके बेस के लिए आप क्या करोगे, ये जो लाइन है ना यहाँ पर, आप यहाँ से 90 डिग्री का आप एंगल बना लीजिए। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा तो कैसे बनेगा, आप सपोज करिए ऐसे बन जाएगा, एकदम सीधे जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पर। और ये जो है, ये तो हमारा जो परपेंडिकुलर है, वो तो रूट टू है। यहाँ पे बेस आप कितना कंसिडर कर लीजिए, बेस आप यहाँ पर मान के चलो, आपने यहाँ पर वन कंसिडर कर रहा, वन करोगे ना, क्योंकि रूट टू तो यहाँ पे ऑलरेडी है, हमको रूट टू चाहिए और वन चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो बन गया वन हो गया। अब क्या करोगे बच्चों, अब आप ये जो मतलब यहाँ पर आपने वन कैलकुलेट कर लेगी, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है हमारी, वो, सॉरी बेस है वो वन हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, आप पेन स्केल लोगे फिर से, और स्केल से क्या करोगे, आप इसको टच कर दोगे इससे। ठीक है, यहाँ पर एकदम सही से टच नहीं कर पाया हूं मैं। ठीक है, तो देखिए अब ये जो लाइन बनी ना आपकी, ये जो है, ये कितना है हाइपोटेनस जो है, अब ये कितने की वैल्यू है, ये है आपकी रूट थ्री की वैल्यू। आगे बस समझ में आपको, तो ये जो है रूट थ्री की वैल्यू है। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको फिर से, यहाँ, चलो डार्क ब्लू, नहीं ये लेते हैं, लाइट ब्लू। चलिए, अब आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर आप फिर से आपको कंपास में फिल कर लेना है इस लेंथ को, है ना। यहाँ पर आपको कंपास की निडल, यहाँ पे पेंसिल रख लेना है, इसको इसी साइज में फिल कर लेना है एकदम बराबर। और फिर यहाँ से आप आर्क को काटते हुए जाओगे। ठीक है, तो जहां पर जैसे मान के चलो ये कर दिया हमने, है ना। ठीक है, तो सपोज करो अगर जैसे यहाँ पर कहीं वैल्यू कट होती है इस पूरी नंबर लाइन पे, जहां पर आप एकदम फिक्स, आप तो स्केल से करोगे तो एकदम करेक्ट आएगा। तो जहां पर भी टच होगी, बस वहीं आपकी क्या हो जाएगी, रूट थ्री की लाइन हो जाएगी। मतलब कि रूट थ्री जो है वो नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया है। ओके गाइस, तो अब आप आराम से, आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, मैं आपको फिर भी रूट फाइव की कैलकुलेशन भी आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, रूट फाइव के लिए आप क्या करोगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप प्लीज मेरे साथ चलिए एक नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, और आपको एक नया मैं करके बताता हूँ, है ना। चलिए, सो अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, रूट फाइव को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने वाले हैं, है ना। तो देखिए फटाफट से करते हैं, क्या करना है हमको, रूट फाइव ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रूट फाइव को आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आप मेरे साथ एक्सपीरियंस करिएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया बच्चों, कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होता है ना। फर्स्ट स्टेप वही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपने बना लिया ये। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, कि आपको ऐसी कैलकुलेशन करनी है कि आपको जो हाइपोटेनस है ना वो आपका रूट फाइव आना चाहिए। तो अब आप क्या अज्यूम करें, यहाँ पर आपका बेस कितना होना चाहिए, ये बेस जो है आपका कितना होना चाहिए, और आपको परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, कि जिसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे हाइपोटेनस रूट फाइव आ जाए। तो देखिए यहाँ पर आप खुद सोचिए, अगर आप यहाँ पर जैसे कि वन रखते हो, सपोज करो आपने, है ना, बेस जो है वन कंसिडर कर लिया, है ना। और ये जो आपने हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर जो है, वो अगर आप कंसिडर कर ले तो टू, है ना, यहाँ पर आप टू कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, तो देखो रूट फाइव आता है कि नहीं आता, अभी हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। सपोज करो, है ना, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ आपके लिए। तो देखिए, तो क्या करोगे आप, जैसे फिर से फॉर्मूला वही, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी, हमने कितना माना, परपेंडिकुलर हमारा टू माना है, तो टू का स्क्वायर हो जाएगा। और बेस हमने कितना माना था, वन, तो वन का स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, फोर प्लस वन। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, फाइव हो गया, देख लो। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, रूट फाइव। ठीक है, ये आपके आगे रूट फाइव। यहाँ तक अब आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि हाइपोटेनस जो है, और हिंदी मीडियम वाले इसको बच्चों को कर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, जो कि काफी ज्यादा आसान है। ठीक है,
अब देखिए नंबर लाइन में मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि हर कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। तो सपोज करो मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली है ना। यहाँ पर आप क्या करोगे, जीरो, ये वन, ये आपने टू पुट कर लिया है, ठीक है। अब आप इस ट्रायंगल को सीधा सीधा ऐसे यहाँ रख दो, ऐसा सपोज करा करो। जैसे हमारा जो बेस है वो कितना, वन है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वन कंसिडर कर लोगे। तो मैं यहाँ पे दूसरे कलर से ले लेता हूँ ताकि चीज आपको एकदम क्लियर दिखाई देगी, है ना। देखिए मैंने यहाँ पर ये वन कंसिडर कर लिया, ये वाला डिस्टेंस है मेरा कितना है, वन, ठीक है। अब इसका जो मेरे को है परपेंडिकुलर जो कंसिडर करना है वो कितना करना है, टू। मतलब हाइट क्या करोगे, अभी अपने स्केल से देखो ये तो 1 सेंटीमीटर गैप हो गया। अब टू कितना होगा, इसका डबल होगा जस्ट। तो आप सपोज करो कि यहाँ तक आपका हो गया ये। सपोज करो यहाँ ऐसी लाइन सीधी बन गई है आपने, ठीक है। ये लाइन बन गई सीधी, मतलब क्या आपको करना है, इस पॉइंट पर क्या करना था, 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा, आता होगा ना भाई। आप यहाँ पर एक ऐसे चाप काट दोगे, इस तरह से आप चाप काट दोगे, ठीक है। तो एक यहाँ पर कट लगता है, एक यहाँ पर कट लगता है, और यहाँ पर ऐसे करके आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इस लाइन को आपको कहाँ तक कंसिडर करना है कि हमारी जो वैल्यू स्केल से मापोगे टू तक करना है। इसकी जो हाइट है वो मतलब कितनी है, परपेंडिकुलर जो है कितना है, टू कंसिडर करना है आपको, है ना। तो आपने टू कंसिडर कर लिया। अब क्या करूंगा मैं, इसको मैं यहाँ से मिला दूंगा, टच कर दूंगा, ये जो है इसको आप क्या करोगे, यहाँ से टच कर दो सीधा, है ना। यहाँ पे टच हो गया। इसको स्केल से सीधा ड्रॉ कर लेना है। फिर अब ये जो लाइन आई है, ये जो हाइपोटेनस है, ये कितना है, ये वैल्यू कितनी है, √5 की है। अब क्या करोगे, वही अपने कंपास की जो नीडल होती है उसको यहाँ रखोगे, और पेंसिल को यहाँ रखोगे, और इसको फिल कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर ऐसे कट लगा दोगे, ठीक है। वहां से ऐसे आप एक कट लगाना मतलब एक आर्क काटोगे। तो जो वैल्यू आपको नंबर लाइन पे शो होगी वो कितनी हो जाएगी, √5 की हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये एकदम चीज जो है एकदम क्लियर हो चुकी होंगी कि √5 को, कि आपको √5 टू हो गया, √3 हो गया, और √5 हो गया, ये आप कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक एक चीज एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं श्योर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और वीडियो कैसा अच्छा लगा, ठीक है, आप बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।